लाइफ गिव्स अस अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस एंड समटाइम्स बहुत सारे शॉक्स भी। तो जब जीवन में कुछ नेगेटिव हो जाता है, कई बार ऐसा मन में ख्याल आता है कि जाने आगे क्या होने वाला है। और उसके लिए हम सहारा लेते हैं ऑकल्ट साइंसेस का, जिसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो एक्सेट्रा, मेनी अदर्स। तो आज का हमारा जो एपिसोड है दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू ऑकल्ट साइंसेस, और आज हम जो कवर करेंगे दैट इज़ न्यूमरोलॉजी। हम सब जानते हैं कि ये जो दुनिया है इसमें हम सब नंबर से सराउंडेड है। जब पैदा होते हैं एक नंबर के साथ पैदा होते हैं। ये जो साल है हमारा 12 महीनों में डिवाइडेड है, 365 डेज में डिवाइडेड है। तो हम सबके पास एक ना एक नंबर है। तो जानेंगे आज नंबर की रहस्यमय दुनिया को, और आप सब में से भी एक ना एक नंबर वो सबका किसी ना किसी का होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और इसके लिए वी हैव एन एक्सपर्ट ओवर दिस, दैट इज दिशा. Disha is the founder of Ask Disha, which is a platform which deals in mystical sciences of numerology, tarot, and astrology as well. She is a grand Reiki master and practicing all these things since 2008. So stay tuned to know a lot about yourself. आपका बहुत बहुत स्वागत है दिशा, आपने समय निकाला फॉर आइडेंटिटी. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. Thank you, Shelly, for having me here. In fact, it's an honor, and I've loved your podcast. अभी तक जितने भी मैंने देखे हैं. Thank you so much. It's an honor for me to be here. Thank you so much. Thank you for the acknowledgement. So दिशा, मेरे आज बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि मैंने जैसे अभी स्टार्ट किया कि ऑकल्ट साइंस इज रियली न्यू फॉर मी. मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे जानने को मिलेंगी एकदम न्यू है, और मुझे लगता है व्यूअर्स के लिए भी. So we'll be starting with a few questions which I'll be bombarding at. सबसे पहले तो what is numerology, और क्या ये एक साइंस है? और मैंने ये भी सुना है कि it's of many types, it's of 5 types. Is it so? क्या हमारे लिए कितनी ज़रूरी है भी या नहीं? So I just want to know all of them together. All right. So see, न्यूमरोलॉजी जो है एक वन ऑफ द ओकल्ट साइंसेज है. ओकल्ट का मतलब हो गया रहस्यमयी साइंसेज. बिल्कुल. सो उनमें से जैसे कई साइंसेज हैं, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो है, वैसे ही एक न्यूमरोलॉजी है. सो इट इज़ वन ऑफ द साइंसेज. एंड एज आई एम सेइंग, इट इज़ अ साइंस बिकॉज हमारे पास यहाँ पे क्या है, हम नंबर्स को रीड करते हैं और हर नंबर हमने एक प्लैनेट के साथ एसोसिएट किया हुआ है. तो जो प्लैनेट है उसकी नेचर हम उसको समझते हैं, उसकी पेस क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली हम हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन नंबर्स को डिफाइन करते हैं, उसके साथ जोड़ते हैं. बिल्कुल. एंड देन वी डिफाइन इट. यस. ओके. सो जैसे आपने कहा न्यूमरोलॉजी कई तरह की है. यस, बहुत सारी तरह की है न्यूमरोलॉजी. हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी है, कैल्डियन है, पाइथागोरस है, कबाला है, चाइनीज. यस. सो देयर मेनी टाइप्स एंड आई कैन नॉट एक्चुअली चूज़ कि कौन सी बेटर है, बिकॉज सारी की सारी साइंसेस में कुछ ना कुछ डेफिनेटली अच्छा है. जैसे हमारी मेडिकल साइंसेज हैं, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, तो हम नहीं कह सकते कौन सी ज़्यादा बेटर है. वैसे ही ये सब साइंस हैं, प्लस दे आर कमिंग देयर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. तो डेफिनेटली कुछ उनमें सत्य है, तभी अब तक चल पा रही हैं, नहीं तो वो अभी तक गुम जाती साइंसेस. जैसा कि मैंने अभी शुरुआत करते हुए कहा कि हम सबके पास नंबर्स हैं अलग अलग. मतलब हम वी आर बॉर्न विद अ नंबर. ये साल 12 महीने में डिवाइडेड है, 365 डेज वी हैव. तो हम सबके पास नंबर्स हैं, लेकिन इसके पीछे की जो साइंस है ना, जैसा अभी रहस्यमयी बात हो रही है, वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कैसे जाने कितनी ट्रू है, कितनी रिलेटेड है, रिलेटेबल है भी कि नहीं. सो ये सब सवाल हम अभी कवर करेंगे, और उसके लिए मुझे लगता है हमें नंबर्स पे जाना पड़ेगा. बिल्कुल. उससे पहले हम एक्चुअली कुछ डिस्कस करते हैं चीज़ें कि नंबर्स के अंदर हमारे को क्या इंपॉर्टेंट है और नंबर्स हैं क्या. जैसे हम बात करें, व्यूअर्स सोच रहे होंगे क्या नंबर्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. बिल्कुल. सो नंबर्स में क्या है, हमारे पास 3 तरह के नंबर्स होते हैं. एक हमारा साइकिक नंबर होता है, एक हमारा डेस्टिनी नंबर है, और एक हमारा नेम नंबर है. सो जो साइकिक नंबर है वो डिसाइड करता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपने बारे में क्या सोचते हैं, और हमारा टैलेंट क्या है, हमारा बिहेवियर पैटर्न क्या है, हमारे एम्बिशंस क्या हैं, डिज़ायर क्या है, ये सब चीज़ें डिफाइन करता है हमारा साइकिक नंबर. बिल्कुल. सो वैसे ही एक नंबर और होता है डेस्टिनी नंबर. डेस्टिनी नंबर इज, जैसे हम सब कहते हैं ना, हमारी सबके 2 चेहरे होते हैं, एक अपने लिए और एक दिखाने के लिए. तो जो दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है वो हमारा डेस्टिनी नंबर दिखाता है. तो लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं वो है डेस्टिनी नंबर. प्लस क्या है कि हम चाहते तो बहुत चीज़ें हैं, पर हमें मिलेंगी क्या, जो हम डिजर्व करते हैं, वो डिसाइड करता है डेस्टिनी नंबर. कि हमारे को, हम चाहने को कुछ भी चाह सकते हैं, एम्बिशंस, डिज़ायर्स बहुत बड़े हो सकते हैं, बट मिलेगा वही जो हमारी डेस्टिनी में लिखा है. सो हमारे जो कर्म हैं, कैसे हम इस बारी जो डेस्टिनी लेकर आए हैं, वो डिसाइड करेगा.
तो ये जो ड्राइवर और कंडक्टर का कॉन्सेप्ट है, ये ये वही डेस्टिनी है। और साइकिक नंबर ही कहा जाएगा इसको? बिल्कुल, ड्राइवर को हम साइकिक नंबर है और डेस्टिनी जो है कंडक्टर नंबर है। कंडक्टर नंबर है। हाँ जी। ओके, और दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है? इस पे मैं आती हूँ इसके बाद, पहले मैं नेम न्यूमरोलॉजी की बात करती हूँ। सो जो नेम है, जो मैंने कहा तीसरा हमारा इम्पोर्टेंट नंबर है, राइट। उसके अंदर क्या है, हमारा जो नाम है उसमें कुछ लेटर्स होते हैं। जी। हर लेटर को एक वाइब्रेशन आती है, जैसे मैंने अ बोलूँ, स बोलूँ, तो एक वाइब्रेशन निकल रही है। बिल्कुल। उस वाइब्रेशन को हम मैच करते हैं हमारी प्लैनेट्स की एनर्जी के साथ और उनको एक एक नंबर असाइन कर देते हैं। तो ऐसे हर लेटर के पास हमारा एक नंबर है। तो जब मैं किसी का नाम ले रही हूँ तो वो एक वाइब्रेशन है जो हम क्रिएट कर रहे हैं। ओके। सो उसका हम जब टोटल करेंगे और रिड्यूस कर देंगे एक सिंगल डिजिट पे, तो वैसे हमारा नेम नंबर निकल के आता एवरी है। नेम कैन बी रिड्यूस्ड टू वन टू नंबर। वन नंबर। ओके। सो जब हमारे पास ये जो 3 नंबर है, वैसे हमारा नंबर डेस्टिनी नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर हमारा साइकिक नंबर आता है और नेम नंबर। बट नेम नंबर फिर भी मैं कहूँगी सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो हमारे हाथ में है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। ओके। डेस्टिनी नंबर और साइकिक नंबर हम चेंज नहीं कर सकते। Right, तो अगर मेरा नेम मेरे लिए लकी नहीं है तो मैं उसको चेंज कर बहुत सकती सारे हूँ। लोगों को हमने देखा भी है नाम बदलते हुए, बहुत सारे बिल्कुल। सेलिब्रिटीज को भी हमने देखा है कि नेम चेंज करते हैं। राइट। सो बिल्कुल, सो वो इसी वजह से होता है। इसी वजह से हमारा जो नेम नंबर है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, एक साइकिक नंबर है, एक डेस्टिनी नंबर, इनसे Right. हमारा नेम नंबर जो है हमारा कंपैटिबल होना चाहिए। ठीक है। पर एट द सेम टाइम हमारा नेम नंबर हमारा लक भी बहुत डिफाइन कर सकता है। तो अगर नेम नंबर मेरे लिए लकी नहीं है, कंपैटिबल नहीं है, Right. तो क्या होएगा कि जो वाइब्रेशन है, जैसे अगर आपको शैली कोई भी बुला रहा है तो वो एक वाइब्रेशन आ रही है आपके बिल्कुल। पास। सो दैट इज योर पर्सनल मंत्र। तो वो जो मंत्र है जितनी बार कोई आपको बुलाएगा रिपीट होगा। अगर वो आपके लिए लकी है तो आपके लिए वो लक लेके आ रहा है। बट अगर वो नेम आपके लिए सूटेबल नहीं है तो जितनी बार कोई आपको बुलाएगा आपको वो बैड वाइब्रेशंस आपके लिए आएंगी। राइट। सो इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं हम नेम नंबर इम्प्रूव करके। सो इसलिए लोग अपना नेम चेंज करते हैं, प्लस सक्सेस ला सकते ए हैं। लगवा लिया, ए लगवा दिया, आई लगवा लिया, Yes. कुछ ना कुछ लोग करते रहते हैं। बिल्कुल। तो ये हमारा कैल्डियन न्यूमरोलॉजी जो है, हम उससे करते हैं नेम्स। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी। यस। तो इसके अंदर क्या है, हम साउंड की वाइब्रेशन के बेसिस पे हम न्यूमरोलॉजी डिफाइन करी है एंड दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट फॉर नेम न्यूमरोलॉजी। अच्छा, सो इट्स लाइक दैट एक्चुअली। Yes. ये हमने कभी सोचा ही नहीं कि हाँ ये इस तरीके से हम इनको चेंज करवा के चीज़ों को बदल सकते हैं अपने आसपास। बिल्कुल। ओके, सो नाउ अब नेम की बात हुई जैसे, सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, यानी नंबर्स के ऊपर आते हैं। इज इट 0 to 9 दशा और 1 to 9? आई एम जस्ट अ लिटिल कंफ्यूज्ड अबाउट दिस। ऑल राइट। सी एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारे जैसे हम प्लैनेट्स लेते हैं, सिमिलरली न्यूमरोलॉजी में हम वही प्लैनेट्स लेते हैं। Okay. तो 1 to 9 जो है वो हमने हर प्लैनेट को असाइन किया हुआ। 0 को हमने कोई प्लैनेट नहीं दिया हुआ। और 0 क्या है, शून्य, वॉइड। सो हमारी बेसिकली कुछ उसमें एनर्जी ही नहीं है। राइट। सो जब भी कहीं 0 आता है वो एक्चुअली उस नंबर की एनर्जी को रिड्यूस कर देता है, वो स्ट्रगल ज़्यादा इंक्रीज कर उस देता नंबर है, की एनर्जी को रिड्यूस कर कर देता है। देता है। Yes. ओके। और हमारी स्ट्रगल 0 कैसा है, गोल है, तो आप बस गोल चली जा रहे हैं। तो Right. आपकी जो साइकिल है वो मतलब कहीं पे भी आप अटक नहीं। ऐसा ग्राफ हमारे को सक्सेस का चाहिए ऊपर, Right. बट ये क्या है, ऊपर से नीचे लाएगा, फिर ऊपर ले जाएगा, फिर नीचे लेकर आएगा। Okay. तो ये It works 0 like की that. हाँ एनर्जी ऐसे रहती है। सो जनरली क्या है, सबसे ज़्यादा 0 का इम्पैक्ट हम देखते हैं डेट ऑफ बर्थ में। Right. सो जो हमारी डेट है, जैसे कि इफ़ यू बॉर्न ऑन 20th और 10th और 30th, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पैक्ट जो उससे थोड़ा कम रहता है वो आता है मंथ्स में, जैसे अक्टूबर का मंथ नंबर 10। राइट। सो उसके अंदर भी लोगों की स्ट्रगल्स थोड़ी ज़्यादा रहेंगी जो अक्टूबर मंथ में बॉर्न होंगे। एंड सबसे कम इम्पैक्ट रहता है हमारा ईयर में। ओके। बट एज आई सेड, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है डेट ऑफ बर्थ में। सो जो नंबर 10 के लोग हैं, नंबर 20 के लोग हैं और नंबर 30 के लोग हैं, उनकी लाइफ में जनरली स्ट्रगल्स बनी रहती हैं। तो उनको वाइब्रेशन मिलेगी नंबर 1 की, बट फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी तो साइकिल अगेन शुरू हो जाएगा। तो आप बार बार काम कर रहे हैं एक चीज़ पे पहुंचने के लिए, बट वो फिर वो खराब अचीव हो नहीं जाएगा। कर पा रहे हैं। बिल्कुल। सो ये सर्कल यानी राउंड, यानी 0 का सर्कल, 0 का वो जो चलता सर्कल है रहेगा। वो चलता रहेगा। तो 0 हम कहते हैं स्ट्रगल्स के लिए है। So तो we do ज़्यादा not 0 count it in numerology, or do we? वी डू नॉट काउंट इट इन न्यूमरोलॉजी। Okay. इनफैक्ट हम कहते हैं कि 0 को अवॉइड करना चाहिए। जैसे बहुत लोग अपने नंबर्स, फ़ोन नंबर्स पे 0000 लगा देंगे। बहुत सारे। हाँ, सो वो zeros आपकी होते हैं। वाइब्रेशन को कम ही कर रहे हैं, स्ट्रगल्स को इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, एंड एनर्जी फ्लोज आउट उससे, मतलब एनर्जी गोल ही घूमी जा रही है। Okay. आप कुछ चक्कर में ही घुसे हुए हैं। ऑल राइट। यस। राइट।
सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1 दिशा, जो कि प्रथम नंबर है हमारा, नंबर 1। लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो नंबर 1 जो है हमने दिया है सूर्य को। जी। सो इसके अंदर हम देखते हैं जो लोग हैं, जो सूर्य है सबको रोशनी देता है, तो ये लोग जनरली सबको लीड करते हैं, सबको राह दिखाते हैं, एडवाइस बहुत अच्छी देते हैं। प्लस सूर्य हमारा किसके साथ रहता है, हम कहते हैं पिता। सो यहाँ पे आपको अपने फादर के साथ रिलेशंस दिखेंगे कैसे हैं, एंड आप थोड़ा फादरली बिहेव करेंगे, मतलब डोमिनेटिंग हो जाएंगे, अथॉरिटेटिव हो जाएंगे। राइट। सो आपकी ये जो आपकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हम नंबर 1 में देखेंगे। अब नंबर 1 जैसे हम अगर देखते हैं किससे बनता है, एक नंबर 1 एक 10 से भी बनेगा 1, और एक हमारा आएगा अगला 19 और फिर 28। बट इन सब नंबर्स के साथ चाहे इनका टोटल 1 आ रहा है, बट इनके बिहेवियर फ़र्क है। अच्छा। So, चारों के। सो ये बेसिकली आप कह लीजिए दे आर 4 डिफरेंट वेज टू रीच अ डेस्टिनेशन। कोई रास्ता छोटा होएगा, कोई थोड़ा मुश्किल वाला होएगा, कोई बड़ा होएगा, इस तरीके से चलता है। ओके। सो जो नंबर 1 है, अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स दूंगी जिसमें कि आई थिंक इजीली क्लियर हो जाएगा जो मैं समझाना चाह रही हूँ। दिस इज नंबर 1। यस। सो नंबर 1 जो है हम कहेंगे ये लकी रहते हैं, एंड ऐश्वर्या राय इज नंबर 1, सो दे आर लकी, राइट। एंड नंबर 10 क्योंकि 0 आ गया है आगे, तो थोड़ी लाइफ स्ट्रगल्स में रहेंगी। नंबर 1 जरूर होंगे बट स्ट्रगल्स के साथ, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे। रेखा इज अ गुड एग्जाम्पल फॉर 10। एंड देन वी कम टू नंबर 19। जो नंबर 19 है वो है 1 and 9। सो 1 and 9 दोनों ही हमारे फायरी साइंस है, मतलब एग्रेशन है इनके अंदर। ओके। सो यहाँ पे हम देखेंगे ये लोग बहुत एग्रेसिव नेचर वाले हैं। So, कुछ भी अचीव करना है एकदम से एग्रेसिवली मतलब अचीव करेंगे, उसकी तरफ जाएंगे, अपनी गोल की तरफ। और इसका हमारा बहुत अच्छा एग्जांपल है मुकेश अंबानी। जो चीज़ चाहिए वो उन्होंने अचीव कर लिया। वेरी मच गोल ओरिएंटेड। वेरी मच गोल ओरिएंटेड। नाउ व्हेन वी कम टू नंबर 28, सो 28 के अंदर हमारे पास 2 बहुत प्यारे एग्जांपल्स हैं, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि वो भी नंबर 1 पे पहुंचे पर उनकी एनर्जीज डिफरेंट रही हैं। सो लता मंगेशकर, मेलोडी क्वीन नंबर 1 पे गई, बट अपनी लाइफ में थोड़ी सी उनका थोड़ा स्लो रहा, उतना एग्रेशन नहीं रहा। राइट। एंड रतन टाटा अगेन नंबर 1, बट हिज वे ऑफ लिविंग इज सेटल्ड एंड डिफरेंट। यस। Okay, so these are different kind of energies which work behind different numbers. Like though it is 1 है तो 1 ही, सारे 1 हैं, लेकिन अलग-अलग तरीके से 1 तरीके से ये सारे हैं, बिल्कुल। ओके। सो नंबर 1 के अंदर हमारे कुछ नेगेटिव ट्रेट्स भी होते हैं, जैसे कि ईगो, बहुत जल्दी इम्पल्सिव हो जाएंगे, टेम्परामेंटल है, बहुत जल्दी अपना गुस्सा और आपा खोएंगे, बिल्कुल। सो ये सब चीज़ें हैं। ओके। सो कोई भी नंबर प्योरली गुड नहीं है, कोई भी नंबर प्योरली बैड नहीं है। इट्स ऑलवेज अ मिक्स। किसी में कुछ अच्छा ज़्यादा है या बुरा कम है, बट इट्स ऑलवेज अ मिक्स। राइट। तो दिशा कुछ तो रेमेडीज भी होंगी नंबर 1 वालों के साथ, यानी ऐसा कुछ करके वो अपने आप को बचा सकते हैं या बहुत ज़्यादा जो गुस्सा है उसको शांत कर सकते हैं। बिल्कुल, ऐसी हमारी रेमेडीज़ हर नंबर के लिए हैं, और नंबर 1 के लिए जो सबसे बेस्ट रेमेडी है वो है सूर्य को अर्घ देना। रोज़ सुबह सनराइज के फर्स्ट आवर के अंदर सूर्य को अर्घ देना सुबह मॉर्निंग में, नंबर 1 वाले। एंड सेकंड क्या है, अपने फादर की ब्लेसिंग्स लेना। जैसे मैंने बोला नंबर 1 इज फादर, तो सुबह उठे आप उनके पैर छुए, वो ब्लेसिंग्स लीजिए। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे ब्लेसिंग लीजिए, इससे तो वैसे ही वाइब्रेशन बदल जाती है घर की। एंड दिस इज द बेस्ट रेमेडी फॉर नंबर 1। राइट। तो चलिए अब आते हैं नंबर 2 की तरफ दिशा। बिल्कुल। लेट्स टॉक अबाउट नंबर 2। सो नंबर 2 जो है हम मून से एसोसिएट करते हैं। दो मून इज नॉट अ प्लैनेट, बट हम एस्ट्रोलॉजी में उसको एक प्लैनेट लेते हैं, क्योंकि अर्थ में हम देखे जाए तो मून जो है सबसे पास है हमारे। तो मून की एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है हमारे को अर्थ पे। हमारी टाइड्स पे इम्पैक्ट आता है। सो सिमिलरली हमारी जो बॉडी है उसमें भी 70% हम कहते हैं वाटर है। तो हमारे मूड स्विंग्स जो है वो नंबर 2 की वजह से आता है, जो मून। ओके। सो मूड स्विंग्स इन लोगों में ज़्यादा रहेंगे। 2 वालों में मतलब मूड स्विंग्स हमेशा ज़्यादा रहेंगे। ओके। एंड एट द सेम टाइम अगर हम देखें जो सन की रेज हैं वो बहुत हार्श है, एंड जो मून की रेज है वो ठंडक है, शीतल। तो वैसे ये लोग काम रहते हैं, बैलेंस रहते हैं। राइट। एंड आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड समथिंग हियर। जैसे सन की रेज के अंदर हम कहते हैं जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं दे ग्रो रात को मून की किरणों के साथ। तो मून हमारे लिए इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं दे ग्रो एट नाइट। राइट। सो इसमें हम कहते हैं जो मून पे क्रिस्टल है, चंद्रमुखी क्रिस्टल, उसकी वजह से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है वो अपना जो कलर ऐड करती है, उससे हमारे पे बेटर इम्पैक्ट आता है। राइट। सो जो नंबर 2 की जो क्वालिटीज़ हैं दे आर वेरी इमोशनल, दे आर वेरी सेंसिटिव, केयरिंग, लविंग है।
मूड स्विंग्स हमने बात करी कि उनके रहते ही होते हैं। एंड एट द सेम टाइम इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, बहुत जल्दी परेशान हो जाएंगे, बहुत ओवर थिंक करते हैं, तो ये इनके साथ थोड़े से इनके नेगेटिव ट्रेट्स रहते हैं। एंड एट द सेम टाइम जो नंबर 2 वाले लोग हैं ना, इनको कभी एक बारी में सफलता नहीं मिलती, इनको हर चीज़ 2 बार करनी पड़ती है। तो ये थोड़ा सा इनको ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर नंबर 2 पे हैं तो जल्दी निराश ना हो, एक बार और ट्राई लगे रहे, करो, निरंतर लगे रहे, बिल्कुल तो करने से वो आगे बढ़ने से सफलता मिल ही जाएगी। बिल्कुल। सो यहाँ पे हम अगर देखेंगे जो नंबर 2 है वो किससे आता है हमारा, एक तो हमारा प्योरली नंबर 2 है, एक 11 है, 11, उसके बाद एंड उसके बाद हमारा 20 20 एंड 29। 29. Okay, that against 2 plus 9 is 11 and it becomes 2. Yes, so if you already mentioned this, I would like to add यहाँ पे जैसे 2 और 9 11 बनता है, Right. so this is a very lucky number actually, क्योंकि this is one of the numbers जिनका टोटल 11 आता है और 11 हमारा मास्टर नंबर होता है। Okay. so इन लोगों को एक एक्स्ट्रा ब्लेसिंग है 29 में। so all these numbers जो हमारे 2 के हैं उनमें से सबसे ज़्यादा लकी 29 है। इनको एफर्ट कम करना पड़ता है, इनको हमेशा कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाती है लोगों की। That's nice. अब इसका एग्जाम्पल आप लीजिए, एंड एग्जाम्पल से पहले मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी कि हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स ले रहे हैं सारे, आप देखिए ये सारे के सारे एज आई सेड रिलेशनशिप्स हैं, लविंग है। सो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ अभी बॉलीवुड एक्टर्स के, एंड इन क्योंकि सब हम की सब जो उनको जानते हैं, everybody बिल्कुल। knows. सो इन सबको अगर आप देखेंगे इनकी जो मूवी चॉइसेस हैं देर ऑल रोमांटिक्स। जैसे कि नंबर 2 हमारा is शाहरुख खान, यस, ऑल रोमांटिक किंग ऑफ रोमांस। किंग ऑफ रोमांस। उनसे जो पहले के हम किंग ऑफ रोमांस में कहें, जो कि अभी भी ऑब्वियसली उनकी शान पूरी है, अमिताभ बच्चन नंबर 11। Yes, that's right. सिलसिला मूवी वी गो बैक टू, आई थिंक द Yes, बेस्ट, the best one. यस। Right, right. एंड देन नंबर 29 राजेश खन्ना। Right. सो ऑल ऑफ देम आर नंबर 2। Right. एंड उनकी आप मूवीज देखिए, सारी की सारी लव स्टोरीज ओरिएंटेड रहेंगी। Absolutely. एंड नंबर 20 जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, 0 जो है स्ट्रगल्स इंक्रीज कर देता है लाइफ में, राइट। सो 2 एंड 0 थोड़ी स्ट्रगल्स रहेंगी लाइफ में, प्रॉब्लम्स अप्स एंड डाउन ज़्यादा रहेंगे। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी राजीव गांधी, उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स रही। Right. नसरुद्दीन शाह अगर हम फिल्म इंडस्ट्री में जाएं तो इनकी लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल्स ज़्यादा रही इन कंपैरिजन टू द अदर्स। Others. Okay. Very good examples actually. People know about them or it's easy to relate actually. बिल्कुल। So any remedies दिशा, जैसे अभी आपने कहा कि ये बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, तो और मून का नंबर है फिर भी परेशान हो जाते हैं ठंडक होते हुए भी, सो क्या रेमेडीज करनी चाहिए? देखिए इसके लिए जो बेस्ट रेमेडी है वो है आप सिल्वर के ग्लास में पानी पीजिए। तो आप रात को अपने ग्लास में सिल्वर के ग्लास में पानी रख दीजिए, सुबह उठ के आप उसको ले लीजिए। हियर आई कैन कोरिलेट विद आयुर्वेदा टू। हम भी यही कहते हैं कि अगर बॉडी में ठंडक चाहिए या मस्तिष्क में ठंडक चाहिए तो ये चांदी के ग्लास में पानी पीना चाहिए, और मून से चार्ज्ड वाटर, लाइक रात को अगर आप ढककर बाहर, पूर्णमासी के दिन जो हमारा मून होता है उस दिन अगर आप पानी बाहर रखें और वो आप नेक्स्ट डे लीजिए, अगेन दैट इज अ वेरी गुड रेमेडी। इनफैक्ट इन लोगों में अगर आप देखेंगे तो मूड स्विंग्स जो हैं अकॉर्डिंग टू द मून फेजेस भी रहते हैं। ओके। सो अगर आप कुछ जब दशा ऐसी चल रही है कुछ ऐसा नहीं, जैसे मून हमारा फुल मून है, Right. तो कोई मेंटल हॉस्पिटल में अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी उन पेशेंट्स की जो सबसे ज़्यादा वो रेस्टलेस रहेंगे, वो पूर्णमासी के दिन रहेंगे। अच्छा। सो दैट इज हाउ मूड स्विंग्स कम इनटू मूड स्विंग्स आल्सो, यानी इतना ज़्यादा डीप इम्पैक्ट होता है इस बिल्कुल। चीज़ का। एंड देन जो मून है वो हमारा मदर के लिए है, सो आप मदर से ब्लेसिंग लीजिए, मदर को खुश रखिए, तो आपका मून ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। इम्प्रूव हो जाएगा, राइट। बहुत वंडरफुल रेमेडी है ये। घर का माहौल भी अच्छा रहता है, आई कैन से दैट, है ना। जैसे अभी 1 पे बात करी हमने फादर के लिए, 2 पे बात करी मदर के लिए, तो वाइब्रेशन ही बदल जाएगी, वाइब्रेशन ही बदल जाएगी। और एक घर में आप देखिए लविंग नेचर होना बहुत ज़रूरी है ना। तो लविंग जो है एंड नरिशमेंट जो है वो दोनों की दोनों नंबर 2 से आ रही है, नंबर 2 से आ रही है, तो उसका होना घर में बहुत ज़रूरी है। राइट, राइट। लेट्स कम टू नंबर 3। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, जैसा हम सुनते हैं, क्या ये वैसा ही है दिशा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट 3 बहुत लकी नंबर है। और अगर हम ये नंबर देखें किस प्लैनेट को दिया गया है, जुपिटर, जो कि गॉड्स के गॉड है। ओके। सो ये कहीं से भी नेगेटिव नहीं है। ओके। इनफैक्ट माय हस्बैंड्स बर्थडे इज ऑन 3rd। ओके, कहीं से भी नेगेटिव नहीं है। ओके। सो जैसे मैंने कहा कि जुपिटर का नंबर है, तो जुपिटर क्या है, हमारा लार्जेस्ट प्लैनेट है, तो ये नंबर भरपूर वेल्थ देता है। ओके। बट डेफिनेटली थोड़ी स्ट्रगल करवाता है। बट दिस नंबर इज एसोसिएटेड विद सोशल लाइफ, हमारी क्रिएटिविटी, जो राइटर्स हैं वो इसके अंदर बहुत आते हैं, राइट, राइट। एंड देन आर्टिस्ट हो गए वो इधर आएंगे।
ओवर थिंकिंग ये भी थोड़ी ज़्यादा Creative करते होते हैं, हैं बहुत क्रिएटिव ये होते हैं लोग। ये लोग, राइट। Okay. प्लस ये ओवर थिंकिंग फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं, हम्म। तो उसकी वजह से थोड़ा ये ज़्यादा सोचते हैं हर चीज़ की, फ्यूचर कैसा रहेगा उसके लिए प्लान्स बनाते रहते हैं। बट देन अगेन दे आर द वंस जो कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग रखते हैं। ओके, सो इट्स अ वेरी गुड Good to know. नंबर, यस। सो नंबर 3 हमारा किससे बनता है? नंबर 3 एक तो हो गया, Right. Right. And it's 21, यस, एंड 12 12 and एंड 30. 30, Right. राइट। सो जो नंबर 3 है हमारा, उसके अंदर स्ट्रगल्स रहती हैं थोड़ी लाइफ में, जैसे मैंने कहा हर नंबर 3 में थोड़ी स्ट्रगल्स रहेंगी। नंबर 3 जो अकेला है उसमें भी थोड़ी स्ट्रगल्स बनी रहती है। Right. एंड देन हमारा इसके अंदर एग्जांपल इनफैक्ट मैं आपको दे सकती हूँ टॉम क्रूज का। एंड इफ सी स्ट्रगल्स रही बट इन द एंड सक्सेस बहुत मिलेगी। बहुत सक्सेस, Yes. बहुत सक्सेस। एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ अस नो एंड हाउ मेनी ऑफ द व्यूअर्स नो एक्चुअली, उनकी लाइफ जो यंगर ईयर्स हैं, ही हैड एन अब्यूजिव फादर, सो स्ट्रगल्स रही। मतलब उनको चाहे हम ऑन स्क्रीन कहें सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बट लाइफ में एक स्ट्रगल उन्होंने देखी है। स्ट्रगल पार्ट रहा। सो दैट इज हाउ वी सी नंबर 3 की थोड़ी स्ट्रगल बनी रहती है। Right, right. Any writers also do we have in this? Writers, creative field? We have actually lot Okay. many people A in lot this. many people. All Yes. right. So नंबर 12 जो है हमारा आएगा, वो उसके अंदर दैट इज वन ऑफ द लकी नंबर्स ऑफ ऑल द 4 नंबर्स इसके अंदर है। उनकी Number स्ट्रगल 12. सबसे कम रहती है, थोड़े Okay. सबसे ज़्यादा फॉर्चुनेट रहते हैं। सो इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल लेके चलें, रजनीकांत एंड युवराज सिंह, स्ट्रगल्स कम रही हैं एज कम्पेयर, बट सी नेम एंड फेम इन सबको ही मिलेगा, वेल्थ बहुत मिली इन सबको भी। तो यस, Okay, एंड व्हेन वी गो टू नंबर 21, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं रहती, दे आर स्लो। इनकी अचीवमेंट्स रहेंगी बट बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगी, जैसे कि हमने नंबर 12 में देखी या नंबर 3 में देखी। Okay, एंड आई वुड से द एग्जाम्पल टू दिस इज रानी मुखर्जी। okay. शी इज़ अ ब्यूटिफुल एक्ट्रेस, शी कुड हैव डन फार मोर एंड शी हैज़ अचीव्ड अ लॉट Yeah, she डेफिनेटली, has, बट अगर but- हम जो एग्जाम्पल्स जैसे हमने लिए Right, हैं right. उनके कंपैरिजन She में could have देखें, done much more. यस, Like- तो इट इज़ बिकॉज ऑफ अ नंबर 21। Okay. वाई डू वी से दैट? बिकॉज 1 एंड 2 में क्या है, 1 नंबर पहले आया, तो एनर्जी है, वो पैशन है, आप उतना एक्टिव रहेंगे। वो आप ड्रिवन रहते हो उस चीज में। यस, और इसमें क्या है, 2 पहले आया, तो आप थोड़ा हार्मनी, घर परिवार को ज़्यादा देंगे, रिलेशंस को ज़्यादा अहमियत देंगे, अपने डिजायर्स को उतना ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे। यस। Okay, okay. And then we come to 30. वी कम टू नंबर 30। व्हेन वी Okay. कम ऑन टू नंबर 30, Okay. तो हमने क्या देखा है, 3 है, 0 है। 0 जो है स्ट्रगल्स देगा, बट सक्सेस दे रहा है, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स देगा। इट्स वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट इन ऑल द 4। Okay. एंड इसका एग्जाम्पल है सोनू निगम। सक्सेस बहुत रही पर स्ट्रगल्स कितनी रही है, कितनी अजीब चीज़ों के साथ। आई एम टॉकिंग अबाउट द लेटर हाफ ऑफ हिज लाइफ जो अब चल रही हैं। जो अब चल रही है। Yes. Right, right. But although he is a very successful एक्सपीरियंस artist. सक्सेस सबको रहेगी, बट स्ट्रगल्स बहुत रहेंगी। हाँ। इतनी अच्छी वॉइस जो आज भी शायद नहीं बीट कर सकते लोग, बट देन वी ऑल नो हाउ इट्स गोइंग। Yeah. Okay, okay. So it's like that. So any Yes. remedies for number 3? Basic nature को तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन Yes. कुछ चीजें जो हम करके थोड़ा सा इससे अवेयर रह सकते हैं, जो नेगेटिव ट्रेड्स हैं नंबर 3 के। सो रेमेडीज़ डेफिनेटली हैं, मैं आपको वो 2 मिनट में बताती हूँ। इससे पहले एक्चुअली मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जो हमारा नंबर 3 है वो नॉलेज का भी नंबर है। सो हम यहाँ पे बच्चों की एजुकेशन को भी लिंक करते हैं। सो रेमेडी जो है, जो कि बच्चों के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, उनके एग्ज़ाम्स में अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या उनके एग्ज़ाम्स में उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करना चाहते हैं, या आप अपनी क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो भी, तो आप एक येलो हैंकरचिफ अपने साथ रख सकते हैं, विच इज़ वेरी सिंपल। छोटा सा एक कपड़ा स्क्वायर में, बट इट हैज़ टू बी स्क्वायर। Okay. वो आप अपने साथ रखिए, इट विल ब्रिंग लक टू यू। Okay. एंड एट द सेम टाइम एक हल्दी की जो गांठ है, उस हल्दी की गांठ को हम अपने साथ रख सकते हैं, वो भी हमारा लक इंक्रीज करता है। हमारी इंट्यूशन जो है क्रिएटिव साइड पे, वो इंक्रीज करता उसको है। बढ़ाता है। यस। दशा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा टॉपिक से 1 मिनट के लिए अलग जाना चाहती हूँ। बिल्कुल। मैंने ये भी सुना है कि, और देखा भी है कई कई जगहों पर, पीपल राइट समथिंग हियर एट द कॉर्नर्स, कोई 27 Right. लिखता है, कोई 18 लिखता है। सो क्या ये सही होता है, या हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं, सारे नंबर्स नहीं खत्म नहीं, होने के बिल्कुल बाद? हम अभी भी कर सकते हैं इसके बारे में बात। ये हमारे बेसिकली लकी नंबर्स हैं, ये थोड़ा ट्रेंड आजकल का नया ट्रेंड है।
तो इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि आप ग्रीन कलर से आप अपने लकी नंबर्स को लिखिए। सो ग्रीन कलर जो है हमारा बहुत पॉजिटिव नंबर है, मतलब कलर है हमारे साथ, बिकॉज एट द सेम टाइम वो नंबर 5 के लिए है जो हम अभी बात करेंगे। राइट। सो नंबर 5 के साथ जो ग्रीन की एसोसिएशन है उसके साथ हम लिखते हैं उस कलर के पेन से वो नंबर अपने हाथ पे एंड लेफ्ट हैंड पे लिखेंगे। सो जो हमारे लकी नंबर्स हैं अगर हम उनको लिखें तो उनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। ओके। यस, तो द बेसिक साइंस बिहाइंड दिस इज यस। तो दिशा, चौके पर आते हैं स्क्रीन पर, तो जब चौके पड़ते हैं तो बहुत मजा आता है। सो क्या लाइफ में भी ये लोग ऐसे ही हैं, चौका मारते हैं? देखिए, ये लोग चौका ज़रूर मारते हैं बट इनकी अप्रोच जो है ना थोड़ी डिफरेंट रहती है, बिकॉज इनका दे कैन बी एग्रेसिव, शॉर्टकट्स ले सकते हैं, बहुत एम्बिशियस रहते हैं, तो एट टाइम्स एग्रेसिव भी हैं एंड टेम्परामेंटल इश्यूज भी दिखाते हैं। तो चौके मारेंगे बट गुस्से के साथ, कुछ हो सकता है कुछ गलत काम करके, कुछ गलत काम करके चौके मारें, ये भी हो सकता है। यस, सो नंबर जो 4 है वो हमारा चाहे ऑर्गेनाइजिंग के लिए बहुत अच्छा है। ये प्लैनेट दिखाता है हमारे को कि इनफैक्ट इसमें मैं आपको प्लैनेट के बारे में पहले बताती हूँ जो बात रह गई। इसको हम देते हैं राहु को, ठीक है। राहु हम जानते हैं कोई प्लैनेट नहीं है। सो ये बेसिकली नोड्स हैं राहु और केतु, जो कि हम हमारी 4 और 7 को देते हैं। सो इनफैक्ट इसके पीछे बहुत एक अच्छी स्टोरी है राहु की। राहु की हमारी जब आपने सुना होगा अमृत मंथन हुआ था, तो अमृत मंथन जो था वो डिस्ट्रीब्यूट होना था गॉड्स में और असुर में। तो उन्होंने क्या किया, एक तरफ सारे देवताओं को बिठाया और एक तरफ असुर को बिठाया एंड विष्णु जी ने मोहिनी का अवतार लेके डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया अमृत को। और प्लान उनका कहीं ये था कि हम असुर को तो नहीं देंगे, तो हम गॉड्स में ही ये खत्म कर देंगे। बट हमारे एक असुर थे स्वरभानु, उन्होंने ये चीज़ रियलाइज कर ली। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को डिस्गाइज करके मून और सन के बीच में जाके बैठ गए। अच्छा। सो जैसे ही वो मोहिनी दे रही थी सबको अमृत, उनके भी मुंह में अमृत चला गया था, पर तभी सन और मून ने उनको पहचान लिया कि ये तो असुर है। तो विष्णु जी ने उनका गला काट दिया। तो राहु क्या है, ऊपर का हिस्सा, और केतु है नीचे का हिस्सा। तो इससे हम देखते हैं जनरली जो राहु है उसकी जो भूख है ना वो कभी खत्म नहीं होती। उसके पास पेट तो है नहीं, तो जो भी खा रहा है नीचे से निकली जा रहा है। तो ऐसे जो लोग हैं ओवर एम्बिशियस रहते हैं। ओके। सो इनका एम्बिशन इतना रहेगा, मटीरियलिस्टिक हैं, तो इनका हमेशा मटीरियल को लेके, मटीरियल चीज़ों को लेके एक एम्बिशन रहेगा, उसका एक गोल रहेगा, उसकी तरफ चलते रहेंगे एंड चीज़ें अचीव भी करते रहेंगे, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा है बट कभी भूख मरती नहीं है। तो इसलिए एक तरह से बहुत ओवर एम्बिशियस नंबर है हमारा। ओवर एम्बिशियस नंबर। यस, राइट राइट। अब इसके अंदर अगर हम देखें जो हमारी डेट्स हैं, एक हमारा आएगा नंबर 4, 22 एंड 13 एंड 31। Right. ठीक है, अब तो आप इनफैक्ट एक्सपर्ट हो गए हो। I think till 9 I will be. ऑलराइट, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके अंदर क्या है, इनकी लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल्स रहती हैं, बिकॉज नंबर 4 जो है राहु का है, तो प्रॉब्लम्स तो रहती ही हैं। प्लस थिंकिंग इनकी क्लियर नहीं रहती, थोड़ी एम्बिग्विटी रहती है, हर चीज़ को डाउट करते हैं। और साथ में स्पेशली जो नंबर 4 है, क्योंकि उनकी लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स, इतनी स्ट्रगल्स रहती हैं कि इनका डाउटिंग नेचर हो जाता है। तो कोई भी चीज़ अगर उनको मिल रही है वो उसको डाउट करेंगे, कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं ये लोग। एंड देन जो हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहेगा नंबर 4 के लिए, दैट इज़ किशोर कुमार एंड तब्बू। सो अब आप ये देखिए इनके अंदर क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम्स रहती है, स्ट्रगल्स रहती हैं, मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं रहती। किशोर कुमार 4 मैरिजेस, तब्बू फॉर्चुनेटली डिडंट मैरी। सो लाइफ में वो एटलीस्ट वो जो स्ट्रगलिंग पार्ट है वो कम हो गया। इन लोगों को जनरली थोड़ा लेट शादी करनी चाहिए, बिकॉज देन देयर लाइफ बिकम्स अ लिटिल बेटर एंड स्कोप ऑफ सक्सेस इन मैरिज गेट्स इजियर। राइट। ओके। सो एनी रेमेडीज, कुछ एक्स्ट्रा रेमेडीज जो हम कर सकते हैं राहु के लिए? सी, राहु के लिए बहुत अच्छी रेमेडीज हैं। इनफैक्ट हमारी लाइफ में आप देखिए गैजेट्स, राहु क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, गैजेट्स, इन सब चीज़ों से हम लिंक करते हैं। तो अगर हम देखें हमारी लाइफ पूरी भरी हुई है इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ों से, इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, सब कुछ है हमारे आसपास, ये हमारी राहु को और इंक्रीज करता है। सो इनफैक्ट इनसे हमारे को थोड़ा लाइफ में डीक्लटर करना चाहिए। घर में हमारे अक्सर खराब चीज़ें पड़ी रहती हैं, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स पड़े रहते हैं, कुछ बंद हो गया, वो हमारा कटा है, कभी ठीक कराएंगे, ऐसी चीज़ें घर में नहीं रखनी चाहिए। इनफैक्ट कोई चीज़ आप जो नहीं यूज़ कर रहे हो, कई बार आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपने नया ले लिया, पुराना पड़ा हुआ है, आप यूज़ नहीं कर रहे, बट वो एनर्जी क्या है घर में, बिल्कुल वो राहु को आप
घर में बुला के रखा हुआ है आपने, तो राहु की एनर्जी अगर आपने घर में रखी हुई है और संभाल के रखी हुई है, तो आप राहु अपना इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ों से डीक्लटर करना चाहिए। एंड लाइफ में इन जनरल ऑल्सो आपको अपना कमरा, अपना घर साफ रखें, दैट इज द बेस्ट रेमेडी फॉर राहु। एक डीक्लटर से मुझे लग रहा है कि हमें माइंड को भी थोड़ा डीक्लटर इनको रखना चाहिए, कि कुछ मेडिटेशंस ये सब की तरफ जाना राहु चाहिए। थोड़ा सा मेडिटेशंस कम कर पाता है क्योंकि उसका जो दिमाग है मैंने कहा चलता रहता है ना, क्लाउडेड रहती है, इनको कंफ्यूजन्स लाइफ में थोड़ी रहती ही हैं। इनफैक्ट इसके लिए एक थोड़ा टोटका है जो मैं आपको बता सकती हूँ। ब्लैक और वाइट तिल उनको इक्वल क्वांटिटीज में आप मिक्स कर लीजिए और एक मुट्ठी भर के अपने सर से 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए और उसको फ्लश कर दीजिए विद द इंटेंशन कि मेरी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी मैं बाहर फ्लश आउट कर रहा हूँ, इट्स लाइक फ्लशिंग इट आउट। यस, सो दैट कैन बी डन एंड स्पेशली ऑन वेडनेसडेज एंड सैटरडेज। Right. So Wednesdays clear- and Saturdays. Yes. And black and white till equal quantities. Yes, equal Right. quantities. Right. And in fact यहाँ पे I would like to give you 2 very beautiful examples because राहु जो है, मैंने जैसे आपको बोला कि ये हमारी जो एनर्जी है थोड़ी confusion की देता है, प्लस ये रिसर्च में लेके जाता है हमारे को थोड़ा। ये लोग जनरली ना डिटेक्टिव साइड और स्पाइज इस तरह से इनका दिमाग चलता है। Okay. सो जैसे हमारा जो नंबर इसके अंदर हमारा जो हमने और नंबर्स की बात करी थी 13 एंड 31, Right. इन दोनों का भी ऑब्वियसली स्ट्रगल्स रहती हैं लाइफ में, बट इनका दिमाग थोड़ा हमारा ज़्यादा डिटेक्टिव साइड पे जाता है। तो बहुत अच्छे 2 हमारे पास राइटर्स हैं यहाँ पे, अल्फ्रेड हिचकॉक, ऑल अबाउट डिटेक्टिव्स, All yeah. That's and right. they would go to any depths to find the to truth find of out the anything. truth. So that is there. Then number 31 बहुत स्ट्रगल्स देता है, बट सक्सेस देगा, स्ट्रगल्स बहुत देगा, लेकिन बट उस स्ट्रगल के बाद सक्सेस भी बहुत देगा। जेके रोलिंग, Okay, all right. mysteries, Absolutely. mysterious. All mystery. Yes. And here मैं जो एक चीज़ समझ पा रही हूँ, 31 अभी आपने कहा कि बहुत स्ट्रगल्स और ये सब, ऐसे ही हमने 21 की भी बात करी थी। तो यानी कि जब 1 बाद में आ जाता है तो और 3 या 2 या कुछ पहले है, सो 1 जो ड्राइविंग फोर्स है आपका वो पीछे आ गया। बिल्कुल। सो इस वजह से भी हम जो करना चाहते हैं वो उतनी स्पीड पर और उतना फास्ट नहीं उतना कर पाते। फास्ट नहीं कर पाते। तो उसमें क्या है, जो पहला नंबर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस लेता है और जो सेकंड नंबर है वो उसके बाद आता है। तो पहली एनर्जी 3 और 2 की आई तो उनकी स्ट्रगल्स हमने करी, और 1 आपकी डिज़ायर हमेशा से रही है टू गेट दैट फेम, टू कम टू नंबर 1, तो आप उसके लिए अचीव करना ही चाह रहे हैं, आपके गोल्स हैं वो, बट ऑब्वियसली वो जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट रहेगी। यस, राइट। तो दिशा अब आते हैं लकी नंबर पर, जो कि मेरे को जितनी समझ है, जितना मैंने सुना है कि 5 इज अ लकी नंबर। 5 इज लकी नंबर क्योंकि जब हम लोशो ग्रिड देखते हैं उसमें सबसे सेंटर में 5 आता है, तो 5 सबको सपोर्ट करता है, हर नंबर को सपोर्ट करता है। मुझे लोशो ग्रिड के बारे में भी एक सवाल पूछना है, वो भी मैं बाद में पूछूंगी। बिल्कुल। ओके, तो 5 जो है वो सपोर्ट करता है। Yes. इट कम्स इन द सेंटर। यस, ओके, सो दैट्स द रीजन वो सबसे ज़्यादा लकी है, सबके लिए हेल्पफुल है, एंड वो एक बैलेंस भी लेके आता है हमारी लाइफ में, क्योंकि 5 जो सेंटर है हमारा, जो ब्रह्म स्थान है, वो 5 को दिया गया है। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज गुड नंबर। It is a very good number. ये भी देखा है कि 555 भी लोग लिखते हैं हाथ पर, गाड़ियों नंबर्स चेंज करवाते हैं, फोन नंबर्स चेंज करवाते हैं, सो इट्स ऑल ट्रू। It's pretty much true, yes. Okay, so what are the traits of number 5? So जो नंबर 5 है वो हमने दिया है बुध को, ठीक है। तो बुध जो है वो एक बच्चा है, चाइल्ड लाइक बिहेवियर है, इनके एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत फटाफट बात करेंगे ये लोग, हाजिर जवाब होंगे, तो इनके अंदर ये सब ट्रेट्स जो है बच्चे वाले वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, राइट। बट एट द सेम टाइम जब हम देखें इनके लिए भी, क्योंकि देखिए स्ट्रगल्स थोड़ी थोड़ी हर नंबर में ही हैं, दैट इज़ द रीज़न हम लोग यहाँ पे हैं। कुछ स्ट्रगल्स हर में, पर इनकी कम रहती हैं एज कम्पेयर्ड, एंड इनको लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, उससे इनफैक्ट इनके लिए बहुत बेटर भी रहता है। सो अगर हम बात करें जो नंबर 5 है वो बनता है हमारा 5 से। अब अभी तक क्या थे, हमारे सब नंबर्स आ रहे थे 4 डेट्स आ रही थी, यहाँ के बाद हमारी सारी जो डेट्स हैं वो 3 रह जाएगी। सो नंबर 5, then 14 and 23. I was just about to ask you कि आप guess करो। It's 23 and 14. Yes. So number 5 जो है उसके लिए they are self-made people. They will have struggle, but they will be very successful and they are self-made. इसके एग्जाम्पल विराट कोहली, नंबर 5 का परफेक्ट। यस। देन नंबर 14 जो है इनके लिए क्या रहता है, जनरली 14 वाले जो लोग रहते हैं ना, उनकी कई बार शादी 2 बार हो जाती है, देयर आर चांसेस फॉर रीमैरिज इसके अंदर,
बट देन अगेन दे आर ऑल्सो हैविंग लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, बट जैसे हम नंबर 5 के अंदर एक और क्वालिटी क्या है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है एंड दे लव चेंजेस, किसी भी एक चीज़ पे अटक नहीं सकते। तो नंबर 14 में इसका एग्जाम्पल है आमिर खान, किसी भी एक टाइप की उसमें नहीं रहते, दे वांट टू चेंज, दे वांट टू एक्सपेरिमेंट, ऑलवेज चेंजिंग, ही इज क्वाइट एक्सपेरिमेंटल। बिल्कुल। सो वो सब कहाँ से आता है, नंबर 5। देन अगेन मैरिज भी हम देखें, नंबर 14 आमिर खान, देयर इज अनदर मैरिज हियर। सो जो नंबर 23 है, दिस इज से वील से द लकीस्ट नंबर ऑफ दीज। तो इनको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट हमेशा रहेगी पॉलिटिशियंस की, रिलेशंस में जो आपके हैं, जो हाई पोस्ट में रहते हैं, उनकी हमेशा से ही एक सपोर्ट रहेगी, कुछ भी करना है देयर विल बी पीपल रेडी टू हेल्प देम, राइट। एंड नंबर 23 के अंदर जो मैंने एक चीज़ देखी है बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ, जितनी चीज़ देखी है, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ देयर मदर्स, एक अटैचमेंट है उनको अपनी मदर्स के साथ। तो स्पेशली ओल्ड एज में ये लोग अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे वाइफ थोड़ी नेग्लेक्टेड फील डेफिनेटली करती है इनके साथ, but then 23 people are always very loyal and very caring for their mother, and especially in their old age. Okay, that's a nice one. Yes. Okay. So इसके लिए जो मैं आपको रेमेडीज दूंगी नंबर 5 के लिए, दैट इज वेयर रुद्राक्ष, जो पांचमुखी रुद्राक्ष। यस, सो पांचमुखी रुद्राक्ष हर कोई पहन सकता है, और जिनका नंबर 5 है वो तो डेफिनेटली पहन सकते हैं पांचमुखी रुद्राक्ष। हाँ जी। एंड हमारा स्पार्टिक क्रिस्टल जो कि क्लियर क्वार्ट्ज है, वो भी अगेन हम पहन सकते हैं। अगर आपके पास नंबर 5 की एनर्जी कम है तो भी पहन सकते हैं, और उसको और बैलेंस करना है तो भी पहन सकते हैं। यहाँ पर एक और सवाल कि इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि वेट के अकॉर्डिंग हमें पहनना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं? नहीं, क्रिस्टल्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल। जेमस्टोन्स में होता है, जेमस्टोन्स में रहता है। यहाँ पे आप कोई माला पहनेंगे तो 108 बीट्स के साथ पहनेंगे। एंड अगर आपको आप माला नहीं पहन सकते सपोज, और आपने अपने हाथ में ब्रेसलेट भी नहीं पहनना है, तो यू कैन सराउंड योर सेल्फ विद शो पीसेस ऑफ क्रिस्टल। ओके ना, क्लियर क्वार्ट्ज की आपकी बॉल्स आती हैं, टम्बल्स आते हैं, उनको आप रख लीजिए। एंड घर का जो सेंटर एरिया है उसको डीक्लटर रखिए, जो ब्रह्म स्थान है उसको खाली रखिए, सो दैट वो एनर्जी जो है हमारी पॉजिटिवली फ्लो कर सके। राइट। लेट्स कम टू नंबर 6 दिशा, जो कि मुझे मालूम है कि 5 लकी है जितना मेरी नॉलेज है, लेकिन सुना है कि 6 उससे भी ज्यादा लकी है। इज इट ट्रू? बिल्कुल। सी, जो 5 बैलेंस देता है, 6 हमारे को इस लाइफ में कंफर्ट्स देता है। तो हम लोग किस वजह से काम करते हैं, कंफर्ट्स के लिए, लग्जरीज के लिए, आराम पर जिंदगी के लिए, वो नंबर 6 से आती है। ओके, सो दैट इज 6 इज अ गुड नंबर। सो व्हाट आर द ट्रेट्स? सो 6 जो है वो हम देते हैं वीनस को। वीनस क्या है? शुक्राचार्य। शुक्र वर्ड इटसेल्फ इज सीमन, तो सीमन डेटी। एंड एट द सेम टाइम जो वीनस है, जो लॉर्ड है, वो है गॉड ऑफ असुर। जैसे हमारा नंबर 3 था, गॉड ऑफ गॉड्स, ये गॉड ऑफ असुर है। अच्छा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि एक तो हम देखते हैं कि नंबर 6 जो है ऑल ब्यूटी, जितनी भी चीज़ें हैं आसपास, ब्यूटीफुल चीज़ें जो है उनके साथ हमारा लिंक करते हैं। आई एम नंबर 6। यू नंबर 6? I think you're from 15. Yeah, it's yes, 15. I think you mentioned it Yeah, once. Yes. I mentioned. Okay. So I'll give you an example of 15. It's Madhuri Dixit. Oh, lucky me. So yeah, coming back to number 6. So number 6 क्या है? जो एनर्जी है वो कंफर्ट्स की है, लग्जरी की है, आसपास की चीज़ों को ब्यूटीफाई करने की है। So हर चीज़ जो हम आजकल की दुनियादारी की चीज़ें देखते हैं, जिसके लिए हम सारी मेहनत करते हैं, दैट इज नंबर 6। Okay. राइट। नंबर 6 के जो लोग हैं उनके लिए रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है अपने, एंड एट द सेम टाइम वो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत करते हैं। इवन आफ्टर मैरिज दे आर अटैच्ड टू देयर पेरेंट्स, बी इट मेल बी इट फीमेल। एब्सोल्युटली, यस। बट नंबर 6 एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर मेल्स की एनर्जी थोड़ी फर्क रहती है और फीमेल्स की अलग रहती है। ओके। सो नंबर 6 men, which I would not shy away from saying now, but they can generally have lots of affairs. They are not loyal to one female. Okay. So be it before marriage, after marriage, 6 के साथ ये traits रहेंगे. With women, I just hope it's not. No, with women it is not. Women in fact they have much mothering qualities. So उनका जो प्यार करने का तरीका है वो बहुत caring, nurturing point of view से रहता है. So even if they are in a relationship with their spouse, they would be mothering them more. So that is the energy of number 6 that we carry. Okay. Okay. Yes. Very positive energy. That sounds very attractive too. Okay. So anything which can balance it, like it's 15 हो गया एक तो number 6, and then it's 33 obviously. See, एक 6 है, एक 15 है. 15 and the third one would be 24. 24, yes. Okay. And 24 in fact is the luckiest of all the 3.
सबसे ज़्यादा जो इजी गोइंग लाइफ रहती है, जो सबसे ज़्यादा कंफर्ट रहते हैं, वो 2 और 4 के साथ रहते हैं इसमें, जो क्योंकि 2 और 4 की एनर्जी आ रही है तो कंफर्ट और आपको इजी एंड सॉफ्ट कर देते हैं। 1 एंड 5 क्या है कि यू विल ऑलवेज वांट टू चेंज थिंग्स, क्योंकि 5 की एनर्जी भी आ रही है, 1 की भी आ रही है, एंड दैट 6 इज कमिंग विद दैट, सो समबडी हु लव्स टू ट्रैवल इन स्टाइल एंड कंफर्ट इज 15। yeah, that's true. Okay. राइट, सो हमने जैसे बात करी 15 के लिए जो है माधुरी दीक्षित इज द बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे। So anything which like any remedies for जिनके लाइफ में गलत जा रही हैं चीजें of number 6, जैसे you were saying that अभी अफेयर्स हो जाते हैं और ये सब भी, या कुछ भी any remedies? सी रेमेडीज तो हैं इन सब चीज़ों के लिए, आपको थोड़ा सा अपना चार्ट दिखा के रेमेडीज लेनी चाहिए, मतलब अपना जो हमारा न्यूमेरोस्कोप बनाते हैं हम नंबर्स के साथ। आई कैन गिव यू रेमेडीज लाइक दिस बिकॉज बहुत सारे और नंबर्स आर इन प्ले, एंड एट द सेम टाइम आपके स्पाउस के नंबर्स भी डिपेंड करते हैं इस चीज़ में। राइट, सो यहाँ पे अगर हम देखें जो नंबर 6 है उसके अंदर हमारे जो प्योरली नंबर 6 डेट है उसका एग्जाम्पल हमारे साथ है कपिल देव एंड रणबीर सिंह। नंबर 6 they have that limelight also about they them. have that. एंड जो नंबर 24 है उसके लिए हमारा जो एग्जाम्पल है दैट इज अनिल कपूर। सी ही हैज दैट 6 की क्वालिटी, ही इज अ चार्मर, ही हैज दैट मैग्नेटिज्म जो But he has that subtle qualities as well. बिकॉज 2 and 4 से है, Right. इट कम्स बिकॉज ऑफ दैट। बट इन लोगों में आप जनरली देखोगे इनके अंदर एक करिश्मा होता है, एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है, ऑपोजिट सेक्स के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो इवन इफ यू डोंट हैव गुड फीचर्स you would see you are still flocked with other opposite sex. Right. तो ये थोड़ी सी हमारी रहती है। एंड जैसे आपने कहा रेमेडीज जो है नंबर 6 की, सो नंबर 6 की बहुत इजी जो रेमेडी है वो है 6 विंड चाइम्स, जो बेसिकली आप विंड चाइम लगाइए गोल्डन कलर की जिसकी 6 रॉड्स हैं। Okay. सो वो आपने लगानी है अपने घर के अंदर, दैट इज द बेस्ट रेमेडी फॉर नंबर 6। So wind chimes with 6 rods. 6 rods and golden color. And you can place it anywhere in the house? You should actually place it in the northwest. Okay. Great. तो दिशा अब आते हैं नंबर 7 की तरफ, 7 नंबर। सो जो 7 नंबर है वो है केतु का नंबर। Okay. राहु हमने कहा था ऊपर का हिस्सा है, केतु हमारा नीचे का हिस्सा है, राइट। सो यहाँ पे क्या है, इसके पास सर नहीं है। सो एमलेसली लाइफ आपकी चलती रहती है, यू डोंट नो व्हाट यू वांट टू अचीव, कोई गोल की डेफिनेशंस नहीं है। सो आप लाइफ काफ़ी हद तक वेस्ट कर देते हैं। प्लस इन लोगों को क्या है, बातें करने का बहुत शौक रहता है, एमलेस टॉकिंग इज देयर, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कंस्ट्रक्टिव बातें कर रहे हैं। सो इनकी जो टॉक्स रहेंगी बहुत वेरिड रहेंगी, बहुत डिफरेंट रहेंगी, आपको ऐसे लगेगा कि इनको कुछ पता ही नहीं है। सो दे आर एक्चुअली मिसअंडरस्टूड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ द टॉक्स दैट दे डू एक्चुअली। तो ऐसे लगता है कि इनको ज़्यादा समझ नहीं है, बट ऐसा एक्चुअली है नहीं, क्योंकि ये जो नंबर है ये विजडम का नंबर है। ये हमारा एनालिसिस बहुत अच्छे हैं, जो रिसर्चर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं इसके अंदर। सो ये नंबर वैसे बहुत अच्छा है, बट देन अगेन If it's used constructively. इफ इट इज यूज कंस्ट्रक्टिवली एंड एट द सेम टाइम इस नंबर को एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। अगर इनको कोई लाइफ में सपोर्ट मिल जाए जो इनको अच्छे से डायरेक्शन दे दे, तो ये लाइफ में बहुत अच्छी सक्सेस मतलब प्राप्त कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम इनकी सक्सेस थोड़ी सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ आती है, लेटर ईयर्स ऑफ हिज, क्योंकि इनिशियली तो ये उसको वेस्ट ही कर देते हैं एमलेसली, बातें करके। प्लस इनफैक्ट देखिए इसमें क्या है कि इन लोगों की जनरली खाने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, बातें करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, एंड ड्रिंकिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है। Okay. सो इनकी सोच नहीं है, माइंड जो है वो बताता नहीं है कि अब रुकना कब है, तो बोली जाएंगे एनालाइज बाद में करेंगे हमने क्या कह दिया। खाने के मतलब बहुत सारा खाने के बाद दे विल रियलाइज हमने ज़्यादा खा लिया, और बहुत ज़्यादा पीने के बाद दे रियलाइज कि हमने ज़्यादा पिया, बट जनरली वो पीते ही रहेंगे, उनको वो नशा ही नहीं आता क्योंकि सर नहीं है। तो इसलिए केतु के साथ जनरली ये चीज़ रहती है। So the date of births are for 7 number is एक तो number 7, एक नंबर 7, नंबर 16 और एक is 25. एक 25। Okay. ऑलराइट, सो 25 जो है वो सबसे ज़्यादा लकी है। उनको सबसे ज़्यादा आई वुड से लक मिलता है, क्योंकि 2 और 5 है, तो 5 की एनर्जी आ गई यहाँ पे। सो चाहे थोड़ा लेट सक्सेस होगा, बट डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा इनको। यस, Right. एंड ब्यूटिफुल एग्जाम्पल्स फॉर नंबर 7 इज एक्चुअली वी वुड से केजरीवाल।
not so beautiful anymore. But yes, okay, it's right, it's but a you good get the example. sense, you know, we don't know. Yes. But then I would also like to give you another example, जिन्होंने अपनी wisdom को gain किया and then they made use of that. That is Rabindranath Tagore. That's So two wonderful. different personalities. One is number 7. केजरीवाल जो है वो 16 से आते हैं. Okay, okay, all right. Yes. So any remedies for this? जैसे मुझे लग रहा है कि क्योंकि जब ये नहीं है तो फिर meditations and all required. मेडिटेशन इज एक्चुअली द बेस्ट रेमेडी हियर. जैसे हमने बात करी, राहु के अंदर मेडिटेशन इफेक्ट नहीं करेंगे इतना, बट केतु के अंदर रेमेडी सबसे बेस्ट ही मेडिटेशन है. तो अगर कोई मेडिटेशन में चला जाए सो उनको एक बैलेंस मिल जाते हैं, उनको एक फाउंडेशन मिल जाती है. यस. Right. एंड अनदर रेमेडी इज एक 7 रॉड्स की आप विंड चाइम को लगाइए. ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगेगी एंड इसमें कलर जो है वो सिल्वर होना चाहिए. Okay. आप डॉग्स की सेवा कीजिए. जनरली क्या होएगा, जो 7 वाले लोग हैं उनको डॉग से एक लगाव भी होगा, उनके पेट्स भी हो सकते हैं. सो उनकी सेवा करना वुड अगेन बी बेटर. अगर आपके पास डॉग्स नहीं हैं देन यस, आप स्ट्रे डॉग्स को फीड कर दीजिए. Okay. यस. आते हैं आखिरी चरणों की तरफ. 8 नंबर पर दिशा बताइए मुझे कि 8 नंबर की क्या ट्रेड्स हैं और कौन कौन से नंबर्स हैं जो इसमें फॉल करते हैं. ऑलराइट. सो जो नंबर 8 है वो हम देते हैं शनि को. सो शनि देव से जनरली अक्सर सब लोग डर जाते हैं. एक्चुअली डरने की बात नहीं है, वो स्ट्रगल देते हैं. वो एक चाहते हैं डिसिप्लिन लाइफ को आप फॉलो करें. सो वैसे ये नंबर बहुत अच्छा है बिकॉज ये मटेरियलिस्टिक नंबर है. आपको फाइनेंशियल नॉलेज देता है, आपको प्लानिंग देता है, ऑर्गेनाइजिंग देता है एंड यू आर हार्ड वर्किंग. आप थकते नहीं हो. आपको जो गोल है वो आप अचीव करके ही रहोगे. यू विल बी वेरी फोकस्ड टुवर्ड्स, चाहे स्लो होगी. जैसे हमने वो स्टोरी सुनी थी टॉर्टोइज एंड द हेयर, तो उसमें वो टॉर्टोइज है, धीरे धीरे अपना चलता रहेगा बट ही वुड डेफिनेटली अचीव. सो यहाँ पे जो सक्सेस है वो आपकी लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में ज़्यादा आती है, बट देन सक्सेस पूरी आती है. क्योंकि अगर हम नंबर्स में देखें तो हमारा नंबर क्या है, 8, 17 एंड 26. राइट. 17 यहाँ पे किसका है, मोदी जी, हमारे नरेंद्र मोदी. बिल्कुल, बहुत ठीक बहुत है. wonderful सो example. हाउ डू वी सी, उन्होंने स्ट्रगल्स देखी बट देन ही उसके अचीव्ड बाद इट एंड वो हटे नहीं. उन्होंने जो करना है ही इज वेरी फोकस्ड एंड ही Right. मेक्स श्योर टू डू इट. राइट. Right. एंड एट द सेम टाइम अब यहाँ पे पॉलिटिशियंस बहुत रहते हैं नंबर 8 के अंदर. Another politician I would like to name here is मनमोहन सिंह. इनफैक्ट बहुत सारे और हमारे प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं. चंद्रशेखर भी यहाँ पे है नंबर 8 के अंदर ही. बट मनमोहन सिंह जो है वो है 26. सो यू सी द डिफरेंस मनमोहन सिंह एंड नरेंद्र मोदी. जर्नी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. बहुत ज्यादा डिफरेंस. सो इतना फर्क पड़ जाता है इतना नंबर फर्क 8 ही, लेकिन वो 8 है और वो 26 है. तो इतना फर्क पड़ जाता है. सो देखिए उन्होंने अचीव तो वही चीज करी दोनों प्राइम मिनिस्टर. आई वुड से दैट मोदी जी इज आल्सो वर्किंग अपॉन हिमसेल्फ continuously. Yes. Like at this age also, जैसे अगर हम उनकी दिनचर्या भी देखें तो वो exercises, ये सब चीजें, he is keeping a hold on everything. So I think this also matters. See, number 8 brings discipline. Discipline दोनों में होएगा. But इनके अंदर एनर्जी ज्यादा क्यों है? वो एक्सरसाइजेस की हम अगर बात करें बिकॉज 1 and 7 है ना. सो 1 की एनर्जी है. मनमोहन सिंह में क्या था, 2 and 6 है. सो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो गए. आप रिलेशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे. यहाँ पे ही वुड बी मोर फोकस्ड ऑन हिज गोल्स. Right. So any remedies which these 8 people can do, 8 नंबर वाले लोग. सी 8 नंबर के लिए जो बेस्ट रेमेडी है वो तो है शनिदेव के मंदिर में जाना. सैटरडेज का आप फास्ट रखिए एंड शनिदेव के मंदिर में जाइए. इनफैक्ट आपको उनके मंदिर में उनकी मूर्ति के सामने नहीं खड़ा होना. चाहे लेफ्ट साइड पे खड़े होकर करिए, चाहे राइट साइड पे खड़े होकर कीजिए. यस. सो एनी ऑफ द साइड आप उनकी पूजा कीजिए सैटरडेज को. एंड इनफैक्ट यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी आपको बताना चाहूँगी. शनि के साथ जो हमारी मेजर प्रॉब्लम भी जो क्या रहती है, शनि वांट्स नेम एंड फेम, जो उसको मिला नहीं लाइफ में, तो उनको एक रिकॉग्निशन चाहिए. तो स्टोरी क्या है यहाँ पे, जो सन है उनकी वाइफ है संजना. ठीक है. सो संजना को बहुत गर्मी है क्योंकि सन है, हीट है बहुत ज़्यादा. शी वॉन्टेड अ ब्रेक. अब उन्होंने ब्रेक लेना था तो उन्होंने बताकर भी नहीं जाना था, नहीं तो सन को हर्ट होता कि आई कैन नॉट टेक योर हीट एंड यू आर हर्टिंग मी. सो शी क्रिएट्स अ क्लोन. क्लोन क्या है, अपना एक शैडो बनाती है, वो छाया बनाती है, उसका नाम है छाया. सो सन इज नॉट अवेयर कि मेरी जो वाइफ है वो नहीं है. सेम दिखती है छाया बट ऑब्वियसली वो उनकी वाइफ नहीं है. सो शनि जो है वो सूर्य के सबसे पहले पुत्र है, बड़े पुत्र है, पर वो है छाया के साथ. सो जब बाद में सूर्य को पता चलता है कि ये संजना के साथ नहीं छाया के साथ है, तो ऑब्वियसली वो उनको वो नेम और फेम और स्टेटस नहीं देते अपने पुत्र होने का.
सो बाकी जो उनके जो पुत्र हैं वो संजना से बाद में हुए हैं, शनि जो हैं वो पहले हुए हैं। तो उन्होंने कहा मुझे हक चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए लाइफ में, मुझे ना पैसे चाहिए ना कुछ चाहिए, बस मुझे चाहिए कि आप मुझे रिकॉग्नाइज करें एज योर चाइल्ड, जो सन नहीं दे पाए, बिकॉज वो कहते हैं मैं नहीं दे सकता, यू आर नॉट आउट ऑफ माई मैरिज। सो शनि की और सूर्य की हमेशा प्रॉब्लम रहती है। 1 और 8 नंबर जो है हमेशा एक प्रॉब्लम रहेगी, दोनों अचीव करना चाहते हैं बहुत कुछ, बट जो शनि है उसको वो फेम नहीं मिलता, वो मिलता है बहुत लेटर लाइफ में, बहुत स्ट्रगल्स के बाद। Okay, so this is the story behind this. स्टोरी बिहाइंड 1 and 8 here. Okay. Yeah. So now we come to number 9, the last padav. And how should we describe number 9, Disha? सी नंबर 9 है मंगल। मंगल क्या एनर्जी है हमारी, एग्रेशन की है, इम्पल्सिवनेस है, एंड ही इज अ जनरल। सो मतलब जो लड़ाई के लिए हमेशा तैयार है, कोई भी चीज़ है, कोई भी एम है, उससे ही इज़ नॉट बैकिंग आउट, ही विल गो हेड एंड अचीव इट। सो ये नंबर ह्यूमैनिटेरियन भी बहुत है, एंड दे आर पीपल जो कि आसपास के लोगों के लिए, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, यू नो, दे वर्क फॉर दैट। सो दैट इज नंबर 9 की एनर्जी। इन लोगों को गुस्सा डेफिनेटली आता है, टेम्परामेंट है, शॉर्ट टेम्पर्ड रहते हैं हमेशा, बट एट द सेम टाइम अगर ये अपने आप को काम में बिजी रखें, सो दैट इज वन ऑफ द रेमेडीज। दे शुड कीप देमसेल्व्स बिजी, productively busy, and when I'll give you the examples you will understand it very well, but before that I'll tell you इनकी थोड़ा सा मैरिज में ये लोग, क्योंकि क्या रहता है, they are very possessive, so अपने स्पाउस को लेके थोड़े possessive रहते हैं। इनको यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए अपनी रिलेशनशिप्स की बेटरमेंट के लिए, एंड दे शुड स्टे अवे फ्रॉम ऑल सच ड्रग्स, इंटॉक्सिकेशंस, बिकॉज इनके अंदर एडिक्शन होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। यस, सो यहाँ पे अगर हम डेट्स देखें, नंबर 9, yes, then it would be 27 and 18, right. So number 9 अक्षय कुमार, okay, मार्शल आर्ट्स। अच्छा, इन लोगों के लिए जैसे अगर मैं आपको बताऊं, सर्जन्स बहुत ज़्यादा बनेंगे, okay, एनर्जी है तो आर्मी में जा सकते हैं, IAS ऑफिसर्स बन सकते हैं। So these professions are also good for them. वेरी गुड फॉर देम। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे उनकी मूवी सिलेक्शंस क्या रहती हैं, एक्शन ओरिएंटेड, एंड आई बिलीव उनका मार्शल आर्ट्स का भी एक एक्सपीरियंस है उनके साथ। राइट है, बिल्कुल है। राइट, एंड देन इफ वी मूव ऑन टू 18, प्रियंका चोपड़ा, अगेन एक्शन मूवीज भी रही हैं उनकी। नाउ शी इज इनफैक्ट गोइंग मोर टुवर्ड्स एक्शन मूवीज, एंड आई थिंक देयर वाज सम सीरियल आल्सो दैट शी हैड नेटफ्लिक्स में, okay, again action oriented, she was a police officer. Chopra did one Maricom which I remember, which has a little action in that. मतलब obviously she was goal oriented in that, and so वो जो choices हैं, that comes from numbers की तरफ, मतलब इनकी attraction रहती है, right, that's what you want to say. yes, okay, and जो नंबर 27 है वो है ब्रूस ली एंड सलमान खान। अगेन अगर आप देखें इन सब के अंदर क्या है कॉमन, हमारा एक्शन, right, so they are always, you would say that they are always moving towards their goals, मतलब they are moving करते always रहे तो moving towards they're their fine. goal, but at the same time what I'm trying to say here is that they are all related to action, as in martial arts। कोई आपका, जैसे मैं कह रही हूँ आर्मी में एनर्जी है, वो एक सिपाही की एनर्जी ना, मैंने कहा जनरल है ये, तो मार धाड़, लड़ाई झगड़ा, वो बहुत ज़्यादा, तो वही मूवीज में भी हम चॉइसेस देख रहे हैं, चॉइसेस भी वैसे ही लेते हैं। यस, okay, so that's number 9. Any That's remedies number 9. to settle them down? सो नंबर 9 के अंदर देखिए, मैंने कहा एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है, तो एग्रेशन हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हनुमान चालीसा। अक्षय कुमार हैज रियली वर्कड अपॉन हिमसेल्फ अ ही लॉट, हैज वर्कड अ लॉट, एंड उनका आप शेड्यूल देखिए, सी अगेन एज आई सेड, कोई बैड हैबिट्स जो हैं वो ये लोग बड़ा कंट्रोल करके रखते हैं। अक्षय कुमार ही डजंट ड्रिंक, एक अपना रूटीन है, उस हिसाब से चल रहा है। सो these things matter actually. It is actually a remedy that he has done, which is already doing. Yes. Right. Okay, so this was all about numbers, I guess. हम जितना मर्जी इसको छोटा कर लेते हैं, but it became a little longer. So in the end, I would say that हम जो मर्जी कर लें, remedy सबसे पहली तो यही है that we have to work upon ourselves. Yes. Whether we are number 1 or either we are number 9, कुछ चीजें constructively हमें जिंदगी में follow करनी पड़ती हैं if we are on any track, right? If I'm right. Actually, you're totally right here, and I would just like to add on to it कि न्यूमरोलॉजी के अंदर क्या है, अपने लिए तो रेमेडीज कर सकते हैं हम अपने आप को समझ के, बट बेस्ट यूज न्यूमरोलॉजी का क्या है, अपने आप को तो समझो ही, साथ में जो आपके आसपास जो लोग हैं, जो आपका स्पाउस है या फैमिली है, उनकी नेचर को भी आप समझ सकते हो, एंड यू नो हाउ टू बेस्ट डील विद देम, how to accept them. यस, एंड आपको जब आपके ट्रेट्स पता हैं,
आप अपना प्रोफेशन करियर उसके अकॉर्डिंगली उसको चूज choose कर कर सकते हैं। सकते हैं। सो Right. अगर आप वो अकॉर्डिंगली चूज करेंगे आपको बहुत सक्सेस मिलेगी लाइफ में। आपने अक्सर देखा होगा लोग पहले किसी और चीज में जाते हैं, फिर उस करियर को छोड़ते छोड़ के हैं, कुछ फिर और दूसरे में कर जाते हैं लेते और फिर हैं and then सक्सेस they मिलती work, है। हाँ, wonders. सो दिस Right. इज, अगर आपको शुरू में ही पता होए तो कि आपका मुझे वो क्या टाइम करना है, then I बच can easily जाएगा। follow that. बिल्कुल। Okay, so now coming to the सबसे major question कि how do I get to know what my number is? जो कि Alright. शायद मुझे पहले पूछना चाहिए था। How do I get to know कि ये मेरा नंबर है? ओके। जैसे अभी हम नंबर की बात कर रहे थे कि साइकिक नंबर होता है, डेस्टिनी नंबर होता है। फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल आई एम 15/10/1979। ऑल राइट। सो सो आपका हम प्लस 15 जो लेंगे, ओके 1 और 5 को अगर हम प्लस करेंगे 6, ओके वो है आपका साइकिक नंबर। ऑलराइट, ठीक दिस है। इज व्हाट हाउ आई परसीव माई सेल्फ। हाउ यू परसीव योर सेल्फ Okay. एंड दिस डिफाइंस योर नेचर, योर कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर, ट्रेट्स, Right. सब कुछ। ठीक है। एंड देन अगर हम इन सबका टोटल कर लेंगे, आपकी सारे डिजिट्स का, जैसे आपका अगर हम टोटल करते हैं तो आता है 33। Okay. इसको हम सिंगल डिजिट पे ले जाएंगे तो That becomes 6 six again. सो अगेन 6। सो इनफैक्ट आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी लाइफ में कि जो आप अपने आप के बारे में सोचते हैं और लोग आपके बारे में कुछ और सोचते हो, वो भी सेम चीज सोचेंगे। आपकी वो स्ट्रगल जो है वो नहीं है। वो नहीं। Yes. Okay. So this is a good combination like 6 and 6. No. इट इज अ गुड It's a कॉम्बिनेशन। good combination. Now इसके बाद भी आई थिंक आगे भी चीजें होती होंगी like my name और फिर उसके बाद उसके numbers निकालने होते होंगे. So we shouldn't decide it too early कि हाँ मतलब इतना ही बहुत है. I think it is quite deep, right? But this is It just the is. destiny and the psychic दिस इज number. जस्ट द डेस्टिनी एंड द साइकिक So नंबर इतना एंड एक rough idea हमें मिल सकता है कि this is my number. यस। Right. बट और बहुत नंबर्स जैसे रहते हैं, लोशो ग्रिड जो हम बात करना चाह रहे What is थे। Losho grid actually? हाँ ये main सो सवाल है. लोशो ग्रिड क्या है? दिस इज अ मैजिक स्क्वायर। इसके अंदर अगर हम देखेंगे, इट्स अ 3x3 ग्रिड। सो 1 से लेके 9 नंबर्स जो हैं इसके अंदर हमने प्लेस करे हैं और इस तरीके से प्लेस करे हुए हैं कि इसमें अगर आप हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या डायगोनली टोटल करेंगे 15 आएगा। सो Okay. अगेन 15 इज अ लकी नंबर भाई। Nice. ठीक है। तो फिर हर तरफ से मतलब 15 आता है, हर right? तरफ से 15 आता है। ओके, सो उसमें से हम अपने नंबर्स निकालते हैं, लाइक हाउ डू इट वर्क्स? सो बेसिकली ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी का मेथड है। इसके अंदर क्या होता है, हमारी जो डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स हैं वो सारे हम इसके अंदर प्लेस करते हैं। देयर इज अ वे हाउ टू रीड इट। Okay. तो इससे हम न्यूमेरोस्कोप बनाते हैं और उसको हम रीड that is करते what a हैं। numerologist Yes. does. एंड दैट इज वेयर वी सी द इन डेप्थ ऑफ योर डेट एंड कैसे चीज। ये तो 2 ही नंबर दिए मैंने आपको, साइकिक और डेस्टिनी, Right. बट लाइफ में और बहुत सारी चीजें जैसे हैं। घर का नंबर, आपका फोन बिल्कुल। नंबर है ना, बिल्कुल। और नेम का नंबर, सो ये सब चीजें Yes. भी हैं। सो दैट इज व्हाट इज डन विद लोशो ग्रिड। विद द लोशो ग्रिड, यस। अगर आपको लकी नेम चाहिए वो हम लोशो ग्रिड को देखकर फिर कैल्डियन न्यूमरोलॉजी को साथ में हम उसको मर्ज करेंगे एंड देन वी कम आउट टू अ लकी नेम। यस। ओके, एक फोन नंबर का सवाल जरूर आता है मन में, क्योंकि काफी लोग आजकल फोन नंबर्स चेंज कर रहे हैं और कुछ लोग चेंज नहीं कर पाते हैं। उनको पता लगता है कि बिल्कुल। हमारा नंबर सूटेबल नहीं है हमारे लिए, लेकिन चेंज नहीं कर पाते। सो व्हाट टू डू इन दोस केसेस? ऑलराइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा मोबाइल नंबर कैसे इंपॉर्टेंट है। सो मोबाइल नंबर के अंदर हमारे डिजिट्स हैं एंड आजकल मोबाइल नंबर इज काइंड ऑफ आवर सेकंड नेम। Right. ठीक है। सो या तो कोई आपको आपके नाम से बुलाएगा या मोबाइल नंबर जानता होगा वो आपका। सो मोबाइल नंबर इज अगेन योर आइडेंटिटी। Okay. तो उसका जो टोटल है वो भी जैसे नेम नंबर है वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर वो आपके साइकिक और डेस्टिनी के साथ नहीं मैच कर रहा तो वो अगेन प्रॉब्लम्स आई। तो आपको कोई भी जो उससे कॉल्स आ रही हैं, अगर आपको कोई इंटरव्यू के लिए या कोई काम के लिए किसी भी चीज़, उसमें सक्सेस नहीं होगा आपका। ओके, राइट। so we can Yes. keep it in incoming and सो यस, आई थिंक यू बीन डूइंग योर होमवर्क हियर। and outgoing के लिए दूसरा वो जो नंबर। अगर आप नंबर चेंज कर सकते हैं तो बेस्ट तो है कि आप नंबर चेंज कर लीजिए। ओके, अगर आप नंबर चेंज नहीं कर सकते सो देन दिस इज अ सोल्यूशन कि उससे आप इनकमिंग आने दीजिए या फिर उसकी कॉल्स डाइवर्ट कर दीजिए। दैट वुड बी इवन बेटर टू अ न्यू नंबर जो कि आप अपने नेम और उसके साइकिक एंड डेस्टिनी नंबर के साथ मैच करके ले रहे हैं। यस। this is So what then start doing all the outgoing calls from that number. Start using that number more and धीरे धीरे automatically you can shift on to that number. okay, so this is the remedy for that. Yes. Okay, now one more important question, that there are a few numbers those who have a 36 का आंकड़ा. This is what I have heard. Yes. और एक कुछ informations wrong भी हैं और right भी हैं. अभी I was reading an article a few days back that किसी ने सुना कि 1 और 8 साथ नहीं रह सकते and they got divorced.
So that was, I don't know, was that a rumor or something else? So little information is, I think, also dangerous. बिल्कुल. So what to do in those cases, and कैसे, मतलब कौन कौन से numbers हैं ऐसे जो कि जिनमें problems रहती हैं? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कौन कौन से नंबर्स हैं, पहले वो नंबर्स लेते हैं और फिर आगे चलते हैं कि क्या करना चाहिए उनके लिए. सो ऐसे जो नंबर्स हैं 1 and 8, अभी हमने स्टोरी भी सुनी 1 और 8 की, तो उसमें प्रॉब्लम्स रहती हैं. एंड देन हमारा वही 1 and 8 है और 8 and 1, बीट एनीथिंग. Okay. राइट. 3 and 6, 36 का आंकड़ा जो हमने देखा. Right. देन 2 and 7, Okay. मून एंड केतु, इनमें थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं. एंड देन हमारा जो है 5 and एंड देन जो हमारा है 4 and 9, इनमें भी थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती है. यस. सो अगर हम देखें, ऐसा नहीं है कि जैसे अगर मैं 2 और 7 की बात करूं कि प्रॉब्लम्स रहेंगी, डेफिनेटली, बिकॉज 2 and 7 जो है स्टोरी अगर हम बात करें और माइथोलॉजिकली जाएं तो थोड़ी एक्लिप्स लगती है मून पे बिकॉज ऑफ केतु. राइट. बट अगर नंबर 7 की हम बात करें, उनके लिए बेस्ट पार्टनर्स नंबर 2 हैं. यहाँ पे रेमेडी क्या है, आपको स्पेस देने की जरूरत है एक दूसरे की. यू शुड नॉट गेट इनटू ईच अदर्स लाइफ. सो 2 and 7 आर ब्यूटीफुल पार्टनर्स. इनफैक्ट मेरा 2 and 7 है. सो इट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो दैट आई हैव हियर. एंड देन 1 और 8 में भी क्या है कि आप बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं, शादी भी आप कर सकते हैं, बट देन यू शुड बोथ बी वर्किंग. आपको अपनी अपनी नेम और फेम मिलनी चाहिए. इट इज़ नॉट कि जो नंबर 8 है वो आपकी 1 की शैडो में रह जाए, तब फ्रस्ट्रेशंस आएंगी. ओके. सो वी हैव, मतलब रह सकते हैं, वही लिटिल नॉलेज नहीं लेनी है हमें. रह सकते हैं, लेकिन हमें वो जो रेमेडीज हैं उनको उन पर वर्क करना है. प्लस बहुत सारी चीज़ों से नंबर डिसाइड होता है. दिस इज ऑल्सो थिंग विच आई हैव कम टू नो कि ऐसा नहीं कि सिर्फ बर्थडे या फिर इन छोटी चीज़ों ये बहुत बेसिक नंबर्स, these are the first 2 numbers, बट इनके पीछे बहुत सारे और नंबर्स हैं जो कि हमारी डिसाइड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं. जैसे लोशो ग्रिड भी मैंने कहा एक, तो उसमें भी हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. बहुत नंबर्स जो हमारे पास मिसिंग हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं. राइट. सो एक्चुअली इट्स अ वेरी डीप साइंस. इट्स अ वेरी डीप साइंस. सो अपॉइंटमेंट के लिए न्यूमरोलॉजिस्ट के पास आएं और पता करें कि आपका नंबर क्या है और उसके अकॉर्डिंग अपने ऊपर वर्क करें. अभी एक सवाल लास्ट है दिशा, और ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड मुझे ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते भी हैं. मेरे भी मन में कई बार आता है कि ये जो क्योंकि इट्स अ ओवरऑल क्वेश्चन, आई वुडंट से कि सिर्फ न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है ये, कि नज़र होती है या नहीं होती है, लग जाती है लोगों को या नहीं लगती है. सी, नज़र बिल्कुल होती है. नज़र क्या चीज़ है, अगर मुझे आप आज अच्छे लग रहे हो, वन थिंग इज आई एम हैप्पी फॉर यू, तो नज़र नहीं लगी. बट अगर मैंने वो जेलेसी से या किसी नेगेटिव इमोशन के साथ किया, सो वो वाइब्रेशन तो निकली मेरे अंदर से, तो वो नज़र है जो आपको, अब वो डिपेंड करता है वो आपको लगेगी या नहीं लगेगी. उसकी हम कुछ रेमेडीज भी कर सकते हैं, एट द सेम टाइम आप अपनी वाइब्रेशंस को इंक्रीज भी कर सकते हैं. तो रेमेडीज क्या रहेंगे? सो बेसिक जो रेमेडीज हैं, जैसे आपको एक ब्लैक थ्रेड अपनी एंकल पे बांध लेना चाहिए. सो फॉर विमेन इट इज़ लेफ्ट एंड फॉर मैन इट इज़ राइट. सो ये आपको नज़र से प्रोटेक्ट करता है. देन अगर आपको लगता है कि आपके घर के अंदर नज़र है लगी हुई किसी की और सबकी ही तबीयत ख़राब रह रही है पूरी फैमिली की, तो आप कैम्फर जलाइए. ये इनफैक्ट वैसे भी डेली जलाना चाहिए कैम्फर आपको घर में. एंड यू कैन ऑल्सो वंस इन अ वाइल उस कैम्फर को जला के पूरे घर में आप एक चक्कर लेके घुमा के उसको आप मेन डोर के पास रखिए, ताकि जो एनर्जी घर के अंदर आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है. ओके. राइट. तो यहाँ नज़र के साथ मैं इसको ख़त्म करना चाहूँगी दिशा, इस सवाल के साथ. और ये चीज़ मुझे समझ में आ गई है पूरा कुछ सुनने के बाद कि दिस साइंस इज़ वेरी डीप. जितना मर्जी जान लो, पर मुझे लगता है शायद थोड़ा ही रहता है. तो अगर किसी को अपने नंबर्स के बारे में फुल डिटेल में जानना है तो एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास आइए और फिर जानिए अपने बारे में. एंड लास्टली आई वुड से थैंक यू सो मच. इट वॉज अ कंप्लीट डिलाइट टू हैव यू दिशा. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी.